नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बिहार के दरभंगा जिला में सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर एक परिवार कर्ज लेकर अपने बच्चे को उस लायक बना दिया जहां समाज में चारों तरफ बच्चे का ही चर्चा हो रहा है। हम बात कर रहे हैं मनोज झा के पुत्र रविशंकर झा, जो इस वक्त एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए हैं। देख सकते हैं ये माँ का प्यार, कैसे आशीर्वाद दे रही हैं बेटे को, कैसे दुलार कर रही हैं उस बेटे को जो 4 बड़ी परीक्षा में पास कर अपने गांव का ही नहीं क्षेत्र का नाम रोशन किया है और आज मिठाई ठूस ठूस कर खिलाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये प्यार गांव वालों का, ये प्यार समाज का, ये माता पिता का, उन भाइयों का जो प्रत्येक दिन इंतजार करते होंगे कि भाई का रिजल्ट कब आएगा और भाई मेरा बड़ा अधिकारी कब बनेगा। आज रविशंकर झा एक्साइज इंस्पेक्टर बन चुके हैं और ओझौल गांव का नाम रोशन कर चुके हैं। मनोज झा के पुत्र जो यहाँ पर रविशंकर झा हैं, उनकी माता गृहिणी है। उन्होंने क्या कहा है वो इंटरव्यू में हम आपको सुनाते हैं। रविशंकर झा 2 भाई हैं, छोटे भाई भी तैयारी में लगे हुए हैं, वो भी बड़े पदाधिकारी बनना चाहते हैं। इंटरव्यू में सुनाएंगे कि कितने तकलीफ में आज अधिकारी बने हैं। आज बने हैं, इंस्पेक्टर बन गए हैं। कितनी खुशी हुई है और किस तकलीफ के साथ बच्चा पाल रहा है? तकलीफ तो बहुत काटे हैं, पैसा उससे लेकर दूसरे से लेकर उनको पढ़ाई किसी पढ़ाई लिखाई उनको करनी नहीं। जैसे हुआ है अपना दुख झेल कर भी बच्चा को दुख नहीं करने दिए। जब किताब मांगते थे तो वो किताब उनको आना चाहिए, ट्यूशन की में कमी नहीं होनी चाहिए, उनको खाने पीने में की कोई कमी नहीं होना चाहिए। जैसे जो गरीबी में है उसमें पूरा किए। ये है कि तकलीफ की बात अगर करें तो जैसे पढ़ाई के लिए क्या कभी ऐसा भी हुआ कि कमी इनको हुआ? जैसे आपने बताया कि कर्ज लेकर पढ़ा है, तो कभी ऐसा भी घर का कंडीशन हुआ होगा कि काफी मतलब समय खराब चला हुआ घर का, ऐसा भी कभी हुआ था? हाँ, ऐसा भी हुआ था, घर गिर गया था, हम लोग को 4 महीना दरमाहा नहीं मिलता था। लेकिन उस परिस्थिति में भी अपने पर कष्ट झेल कर बच्चा को कष्ट नहीं दिलाने दिए। आज कितना खुशी हो रहा है, बेटा बन गया? आज तो बहुत खुशी हुआ है जब बच्चा इसी तरह आगे बढ़े। क्या क्या किए हैं बेटा को? मिठाई खिलाए हैं, आशीर्वाद दिए हैं, बाबू जुग जुग जिए, इसी तरह से दूसरों का भी बच्चा आगे बढ़े। क्या मैसेज क्या देंगे जो छात्र छात्राएं तैयारी कर रही हैं, कर रहा है, उसको क्या मैसेज क्या देंगे? मैसेज देंगे जो कठिन परिस्थिति में भी इनको प्रोत्साहन देते रहते कि बेटा इस तरह पढ़ो, क्या हुआ इसमें फेल कर गया तो दूसरे में पढ़ो, इसके लिए चिंता कोई नहीं करो, हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। क्या लग रहा है कि जो इनके ऊपर विश्वास था कि ये हाँ, इनको जब भी देखते थे तो पढ़ते रहते, इससे संतुष्टि मिलता था। जो पढ़ता है तो इनको जॉब मिलने करेगा। आखिरकार मिल गया। आखिरकार मिल गया, अच्छा जॉब मिला है। हाँ, अच्छा जॉब मिला है। जब भी देखते थे तो इनको पढ़ते हुए देखते थे। अब मैसेज क्या आ रहा है समाज से, लोग क्या बोल रहे हैं? पास हो गया है, समाज के लोग क्या बोल रहे हैं? आशीर्वाद दे छथिन बच्चा के। क्या नाम हुआ आपका? आरती झा। उनको क्या कहेंगे, वो क्या करे जो आसानी से उनको जॉब हो जाए, या चिंता करने की बात नहीं है, इस तरह से क्या कहेंगे? आने वाले स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा जो पेरेंट्स हैं कि इस एसएससी क्रैक करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। डेली कम से कम 1 या 2 सेट मारने का प्रयास करें, 2 सेट डेली मारें। उसके अलावा थ्योरी पोर्शन पढ़ें और जो गलतियाँ आपको हो रही हैं सेट में उनको फिर एनालाइज करें और फिर आगे बढ़ें। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होते रहना चाहिए। गलतियों को एनालाइज कीजिए, फिर नया सेट मारिए, फिर सो ऑन आगे बढ़िए। ये आपके तरफ से मंत्र है? जी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो यूट्यूब पे कौन से चैनल का सहारा लिया आपने, और क्या लगता है कि सोशल मीडिया कितना पढ़ाई में कारगर है? देखिए, यूट्यूब पे एक अभिनय शर्मा करके हैं, वो बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं। उनका मैं बराबर मैथ्स उन्हीं से पढ़ता था मोस्टली ऑनलाइन। इसके अलावा रवि मोहन मिश्रा हैं। और अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट की बात करें तो अलग अलग सब्जेक्ट के भी कई मास्टर हैं जो यूट्यूब पे अपना मोस्ट ऑफ द कंटेंट फ्री में ही पढ़ा चुके हैं। किताबों में मोस्टली मैंने प्रीवियस ईयर किताब का सहारा लिया। किरण का सेट प्रैक्टिस किया मैंने, और मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंग्लिश की बात करें तो एमबी पब्लिकेशन का बुक बड़ा अच्छा है इंग्लिश का, प्रीवियस ईयर का, वो मैंने यूज़ किया। मैथ्स में मेनली मैंने ऑनलाइन सेट मारा टेक्स्ट बुक का, और रीजनिंग वगैरह भी मैंने प्रीवियस ईयर जो मोस्टली क्वेश्चन है उन्हीं को प्रैक्टिस करके मैंने अचीव किया। पता है कि प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई और
किस तरह से आपने अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया? प्रारंभिक पढ़ाई मेरा 2000 मेरा क्लास 10 2012 में होली मिशन से हुआ है। 2014 में मैंने इंटर किया एमएल एकेडमी स्कूल से। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने बीए हिस्ट्री ऑनर्स 2017 में सीएम आर्ट्स कॉलेज से किया। जी, उसके बाद फिर कैसे क्या पढ़ाई या फिर किस तरह से तैयारी या? ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर से ही करीब करीब मैंने अपना मन बना लिया था कि एसएससी का तैयारी करना शुरू करूं। तो ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर से मैंने एसएससी का तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था और ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट होते होते करीब करीब मेरा सीएचएसएल में सबसे पहला जॉब मेरा सन 2018 में एलडीसी के पद पे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कोलकाता में हो गया था। तो पहला जॉब ज्वाइन करने के बाद भी साइड बाय साइड मैंने सोचा कि अभी आगे बढ़ सकते हैं, तो मैंने तैयारी कंटिन्यू रखा। उसके अलावा इस तैयारी करते करते एक मेरा चयन इसके बाद रेलवे में भी हुआ। उसके बाद रेलवे के साथ साथ इधर इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट पे भी हुआ, तो मैंने रेलवे ज्वाइन नहीं किया, इनकम टैक्स में ज्वाइन किया। और उसके बाद फिर मैंने एग्जाम दिया तो उसमें मेरा सीएजी ऑडिटर में हुआ। उसका अभी ज्वाइनिंग कुछ दिनों में आने वाला है। कैग में हो गया? हाँ, कैग ऑडिटर में 2021 वाले सीजन में हो गया था और फाइनली 2022 में मेरा सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर के पद पे हो गया है। क्या नाम है पूरा आपका? मेरा नाम रविशंकर झा। रविशंकर, हाँ, रविशंकर झा। रवि जी, किस तरह से तैयारी आपने किया और क्या कहेंगे जो जनरेशन है जो चाहता है कि रवि बने या रवि जैसा ही जॉब मिले, क्या कहेंगे? देखिए, तैयारी तो स्टार्टिंग के दिनों से मैंने करीब करीब 8 घंटे रोजाना पढ़ने का कोशिश किया। अब डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते गया और उसके बाद फिर एक बार जब जॉब हो गया तो थोड़ा मेरे लिए टाइम मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं कलकत्ता में रहता था अकेले। तो जॉब के साथ साथ घर का भी काम वगैरह सब रहता था। उसके अलावा जॉब से आने के बाद 9:30 से 6 मेरा जॉब रहता था। उसके बाद मैं थोड़ा टाइम निकाल के लिए अपने पढ़ता था। सुबह में मैं भी ऑफिस जाने से पहले मैं पढ़ता था। सैटरडे संडे को हम लोग का लीव रहता था, तो उस दिन भी मैं लीव का मैक्सिमम यूटिलाइज करता था। इसी प्रकार से मैं कंसिस्टेंसी बनाए हुए था। मैंने ऐसा नहीं था कि जॉब होने का मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। और नौजवानों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा जो भी एस्पायरेंट हैं कि कंसिस्टेंसी, देखिए एसएससी के जॉब में कंसिस्टेंसी बनाए रखें। प्रैक्टिस सबसे आपका इंपॉर्टेंट हथियार है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा सेट प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा आपका मार्क्स बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा आपका एग्जाम क्रैक करने का संभावना ऊपर होगा। पढ़ाई की आपने बात की 8 घंटा पढ़ाई करना अभी के दौर में जहाँ स्मार्टफोन चरम सीमा पर चल रहा है, जहाँ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया है, जहाँ पर हमेशा मैसेज आते रहते हैं और बहुत फेक मैसेज भी आते रहते हैं, ऐसे में कैसे अपने आप को संभाल पाया? देखिए, पढ़ाई में आज के टाइम में मोबाइल जो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, जो बात है। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब से जियो का 5G 4G आ गया है तब से लोग ऑनलाइन स्टडी भी कर पाए हैं, दूर दराज में बैठे लोग। पहले इसकी अगर बात करें कि आखिरकार अपने आप को कैसे संभाल पाया, कैसे? तो मैंने एक सिंपल टेक्निक अपनाया था। मैंने फोन में एक ऐप डाउनलोड कर लिया था, ब्लॉक ऐप करके होता है। तो जब भी मैं पढ़ाई करने के लिए बैठता था मैं यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब को ब्लॉक कर देता था। जब एग्जाम आने वाला होता तो मैं इन सभी ऐप को अनइंस्टॉल भी कर देता था। जब मैं पढ़ाई करने बैठा था मैं ब्लॉक ऐप का यूज करता था, जिससे अगर आपका कभी ध्यान भटक के वापस आप ऐप चलाने गए तो ब्लॉक करता, आपको एक नोटिफिकेशन, आपका माइंड अलर्ट करता है कि नहीं आप पढ़ने बैठे हैं तो अभी अंदर आपको पढ़ना है। अपने आप को दूरी बना पाते थे क्या? जी, मैं करीब बना लेता था। ऐसा कोई क्लोज फ्रेंड जो जिससे कि चाहते होंगे कि भाई उसका मैसेज आते रहे या मैसेज करते रहे, ऐसा भी होता है? देखिए, फ्रेंड का मेरा तो ग्रुप है, तो वो ग्रुप का, लेकिन मेरा टाइमिंग है, ऐसा नहीं है कि मैं रैंडमली चला जाऊंगा। जब कभी दोस्तों वगैरह से बात करने का मन होता था मैं वीडियो कॉल या फोन कॉल में कर लिया करता था। अच्छा, हाँ। तो क्या मानते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया मतलब आज के समय में सोशल मीडिया देखिए डिस्ट्रैक्टिंग है। उनको क्या कहेंगे, वो क्या करे जो आसानी से उनको जॉब हो जाए या चिंता करने की बात नहीं है, इस तरह से क्या कहेंगे? आने वाले स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगा जो पेरेंट्स हैं कि इस एसएससी क्रैक करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। डेली कम से कम 1 या 2 सेट मारने का प्रयास करें, 2 सेट डेली मारें। उसके अलावा थ्योरी पोर्शन पढ़ें और जो गलतियां आपको हो रही हैं सेट में उनको फिर एनालाइज करें और फिर आगे बढ़ें। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होते रहना चाहिए। गलतियों को एनालाइज कीजिए, फिर नया सेट मारिए, फिर सो ऑन आगे बढ़िए। ये आपके तरफ से मंत्र है? जी जी। जो जॉब अभी आपने प्राप्त किया है उसके बाद आगे बढ़ते रहना है या फिर? फिलहाल तो मैं आगे बढ़ने का प्रयास करते रहूँगा। अब कहाँ तक पहुँचना है, क्या चाहते हैं? ये देखते हैं, आगे अगर संभव हुआ तो सिविल सर्विस का किया जाएगा। मतलब मन बना रही है? मन तो बना हुआ है, आगे जैसी परिस्थितियाँ रही, क्योंकि आप जब नया जॉब ज्वाइन कर रहे हो तो कितना वर्कलोड है, नहीं वर्कलोड है, वो भी बहुत मायने रखता है। अगर 6 बजे के बाद भी ऑफिस रुकना पड़ गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे मैं अगर संभव रहा, टाइम मिला तो जरूर आगे प्रयास करना चाहूँगा। आया तब सबसे पहले कौन किसका आया, फिर क्या घर का माहौल था, क्या कहेंगे? रिजल्ट तो 11 बजे रात में करीब रिलीज हुआ था। तो मेरे छोटे भाई ने सबसे पहले मुझे जगा के बोला कि रिजल्ट आ गया है। तो सबसे पहले मेरे भाई का ही रिएक्शन था। तो मैं भी खुश हुआ कि चलो ठीक है, बहुत दिन से लगे हुए थे। लेवल 4 के जॉब पे तो मैं ऑलरेडी से वर्किंग था। लेवल 5 का मेरा ज्वाइनिंग आना कुछ दिनों में आ ही जाएगा। तो अच्छा लगा कि लेवल 7 का 4600 ग्रेड पे का इंस्पेक्टर का जॉब मिला मुझे। आगे जब जॉब आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद जो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, कैसे आप अपने आप को
देखिए, चुनौतियां तो शुरू से रही हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो जो जैसा होना चाहिए, आराम से एक सीनियर के साथ कोऑर्डिनेट करके, जूनियर सबको लेते हुए एक टीम स्पिरिट में, बिकॉज मैं तो 5 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि मेरे अफसर, हमारे जो अफसर थे, वो लोग भी एज ए टीम को लेके चलते थे। एज एन इंडिविजुअल नहीं कि मैं ऊपर हूँ तुम नीचे हो। एज ए टीम में अगर आपका प्रयास रहेगा तो सारा काम हो जाता है। पापा हमारे शिक्षक हैं, कहाँ पंचोब का प्राथमिक कन्या विद्यालय पंचोब में। माँ क्या करती हाँ, है? माँ माँ हमारी गृहिणी है। दूसरे भाई दूसरे भाई अभी हमारे तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, किस चीज़ में? एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, जिसमें मेरा चयन हुआ है। वो भी हाँ, वो भी उसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। पढ़ाई के अलावा और क्या करते थे खासकर? पढ़ाई के अलावा मुझे क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक है, और मैं म्यूजिक सुनना, गाने सुनना भी बहुत पसंद करता हूँ। क्रिकेट में कहाँ तक पहुँचाते थे? घर से कहाँ तक, मतलब जिला में भी कभी गए या फिर? नहीं, मुझे देखिए, मोस्टली तो क्रिकेट में अपने गांव के टीम में, या फिर गांव से बाहर, एक गांव से दूसरे गांव का मैच होता था, वहां तक खेला हूँ। हालांकि जब मैं कोलकाता में वर्किंग था, तो वहाँ मैं वॉलीबॉल भी खेलता था। वॉलीबॉल में मैं भी अच्छा खेलता हूँ, तो वहाँ कई बार मैं टूर वूर पे भी गया था, अपने सेंट्रल हेडक्वार्टर्स को रिप्रेजेंट। एसएससी का जो आपने क्रिएट किया है खासकर, तो कहाँ से ये मन में आया कि करना चाहिए, या फिर किस तरह से माहौल क्या रहा है? देखिए, स्टार्टिंग से तो मेरे गांव में जो था कि मोस्टली आदमी डिफेंस में थे, कुछ आदमी रेलवे में भी थे, तो हम भी स्टार्टिंग में रेलवे में ही अपना प्रयास किए थे। लेकिन जब मैंने एक बार यूं ही एसएससी में सीएचएसएल का एलडीसी का फॉर्म मैंने डाल दिया था, तो जब मैं उसका सेट बनाने बैठा तो मैंने पाया कि इसका इंग्लिश और मैथ काफ़ी ईजी है, और स्टार्टिंग से मेरा इंग्लिश मैथ ईजी मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्सन रहा है। तो नेचुरली मैं जब करते गया तो मुझे एसएससी ईजी लगा, तो मैं इसी क्षेत्र में आगे बढ़ गया। एक प्रेरणा स्रोत की बात करें तो वो प्रेरणा स्रोत हमारी बड़ी बहन रही हैं, क्या नाम है? वो गुड़िया कुमारी हैं, वो ब्रांच मैनेजर हैं अभी पीएनबी में। तो सबसे पहले हमारे घर में उन्हीं का जॉब लगा, वो बैंक में उनका जॉब हुआ। उसके बाद हमारे जो दूसरे नंबर पे भाई हैं, उनका भी बैंक में ही जॉब लगा। तो जब इन दोनों का बैंक में जॉब लग गया, तो हमने भी सोचा कि हाँ, जब ऊपर से दो पढ़ाई करके निकल चुके हैं, तो हम लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत खुशी हो रही है कि जे हमर बच्चा माने गांव में रह कर, बाहर नहीं जाकर, झोल गांव में रह कर एते बड़का पद हासिल केलक है। ऐसा बहुत पसंद छी। बहुत आदमी जाइए कोटा, कहाँ कहाँ तैयारी करल है, झोल में रह कर अपन सब चीज देखत में एते बड़का नौकरी प्राप्त केलक है। ऐसा तो बहुत हम सब खुशी छी। क्या नाम है? हमार नाम रेणु झा। कौन है? हम मौसी लगते हैं। क्या कहेंगे? जी, हम लोग बहुत खुश हैं भैया के ये एक्साइज इंस्पेक्टर बनने पे, और इनसे हमें बहुत प्रेरणा मिली है। हमेशा से भैया ने जो है सो हमें मोटिवेट किया है आगे बढ़ने के लिए। हमेशा उनका बहुत योगदान रहा है मेरे जीवन में, मेरे पढ़ाई में, मेरे लिखाई में। हमेशा उन्होंने कोऑपरेटिव रहे हैं। जहाँ भी मुझे दिक्कत हुआ है, आज तक भैया ने ही मदद किया, चाहे पढ़ाई हो, लिखाई हो, जीवन की कोई भी परिस्थिति हो। इनके मोटिवेट करने से आप क्या क्या प्राप्त हुआ आपको? अभी क्या कर रहे हैं आप? जी, अभी मैं भी एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, और मैं डिफेंस एस्पिरेंट भी रहा हूँ। मैंने 1-2 एग्जाम पास भी किए हैं। भैया के कारण ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, और आगे और कोशिश करूँगा ताकि उनके जैसा बन सकूँ। क्या नाम है? मेरा नाम अभय झा। किस पद पर बेटा चयनित हुआ है? एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर इसका चयन किया गया है। कितनी खुशी हो रही है और क्या माहौल है, क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? कितने लगनशील थे, क्या कहेंगे? ये बहुत ही शुरू से ही मेहनत करते आए हैं लगातार, और घर में माहौल की जहाँ तक बात है, बहुत ही हम लोग प्रसन्न हैं, क्योंकि बहुत ही कड़ा मेहनत के बाद यह सफलता हासिल किया गया है। क्या इनका लगन की बात अगर करें तो ये बचपन से क्या स्थिति थी इनकी, पढ़ाई लिखाई की बात करें अगर, या इनका क्या मन क्या रहता, किस क्षेत्र में ये इनको लगा रहता था? ये शुरू से ही पढ़ाई के प्रति बहुत ही समर्पित थे, और इनको एसएससी के माध्यम से पद हासिल करने की बहुत ही ज़्यादा चेष्टा था। क्या बने हैं? अभी एक्साइज इंस्पेक्टर बनने हैं, और वर्तमान में यह टैक्स असिस्टेंट के पद पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, कहाँ पर? समस्तीपुर। कितनी खुशी हो रही है आपको आज? हम लोग को घर में बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही, प्रसन्नता हो रही है। क्या आशीर्वाद देते हैं बेटा? आशीर्वाद देते हैं जो हमेशा यह आगे बढ़ता रहे, इससे भी अच्छा करे, और देश का नाम रोशन करे, सबों को देखे। एक पिता होने के नाते दूसरे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो आधा अधूरा छूट रहा है, जिनका कहीं ना कहीं मन छोटा हो रहा है, उनको क्या बताएंगे, क्या कहेंगे उनके लिए? मैं उन बच्चों को यह कहना चाहूंगा जो वो बच्चे घबराए नहीं, क्योंकि यह भी असफलता देखा है, लेकिन असफलता के बाद यह लगातार 5 परीक्षा पास कर चुका है, अर्थात यह इसका 5वां जॉब है। जैसे पहला, जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में पहला जॉब हुआ है, दूसरा रेलवे में हुआ था, तीसरा उसी में यूडीसी पर हुआ था जियोलॉजिकल में, चौथा इनकम टैक्स, 5वां जीएसटी एक्साइज इंस्पेक्टर अभी बने हैं। जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार झा हुआ।
कितने पुत्र हैं आपको? हमें 2 पुत्र हैं।